हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है कैनरा बैंक लिमिटेड पे। कैनरा बैंक लिमिटेड के डिविडेंड से रिलेटेड हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि कब तक हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें सो दैट हम डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड हों, डिविडेंड की पेमेंट कब तक होगी, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डेट क्या है, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों का भी इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट हो। सो स्टॉक के प्राइस की बात करें, करंटली 122.7 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। डिविडेंड कितने का है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। डिविडेंड था 16.1 रुपीज़ का। फेस वैल्यू जब स्टॉक की 10 रुपीज़ थी तो उसके हिसाब से 161% का डिविडेंड था। लेकिन कैनरा बैंक के स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट हो गया 1:5 की रेशियो का, और इस स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट थी 15/5/2024। अब सब डिवीजन होने के बाद न्यू फेस वैल्यू हो गया है स्टॉक का ₹2। तो इसी वजह से कंपनी ने डिविडेंड की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है। डिविडेंड में स्टॉक स्प्लिट का एडजस्टमेंट कर दिया है। अब कैनरा बैंक के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा 3.22 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। फेस वैल्यू के हिसाब से अभी भी 161% का डिविडेंड रहेगा। 2 रुपीज़ की करंट फेस वैल्यू है। ये फाइनल डिविडेंड है जो कैनरा बैंक लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड हुआ है। इसी वजह से इस डिविडेंड को अप्रूव करेंगे कंपनी के शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग की डेट कंपनी ने अनाउंस करी है फ्राइडे 28 जून 2024। सो इसी मंथ एंड में ये मीटिंग होगी और इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट है मंडे 17 जून 2024। सो कब तक हमें इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक में सो दैट हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड हों, इसके लिए हमें देखना होगा कि इस डिविडेंड की एक्स डेट क्या है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट ऑल्दो 17 जून 2024 है। इस डिविडेंड की एक्स डेट कल यानी कि 14 जून 2024 है। सो अगर हमें किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट किसी कंपनी में लेना होता है तो हमें उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी होती है एक्स डेट से पहले। सो कैनरा बैंक लिमिटेड के केस में 13 तारीख वॉज द लास्ट डेट। आज जिसने भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दी या जिसके पोर्टफोलियो में आज भी ये स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे। कल अगर कोई स्टॉक को खरीदता है डिविडेंड के लिए तो वो इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगा, क्योंकि कल स्टॉक में डिविडेंड के प्राइस का एडजस्टमेंट हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू डिविडेंड के प्राइस से रिड्यूस हो जाएगी। कुछ लोगों की ये भी क्वेरी आई है कि अगर हम इस स्टॉक को 14 जून यानी कि कल एक्स डेट पे सेल कर दे तो क्या हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे। इसका आंसर भी नो होगा, क्योंकि हमें स्टॉक को होल्ड करना होता है रिकॉर्ड डेट तक। अगर हम 17 जून 2024 जो कि इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है उस दिन तक स्टॉक को होल्ड करेंगे तभी हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे। अगर हम 18 से स्टॉक को सेल कर लेते हैं तो हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड रहेंगे। लेकिन इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होने के लिए स्टॉक को हमें खरीदना होगा, हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक को होना होगा 13 जून 2024 तक और स्टॉक को होल्ड करना होगा 17 जून 2024 तक, तभी हम कैनरा बैंक के इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे। अब इस डिविडेंड की पेमेंट डेट की अगर बात करें तो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होनी है फ्राइडे 28 जून 2024। एनुअल जनरल मीटिंग में ये डिविडेंड अप्रूव होगा। अप्रूव होने के विद इन 30 डेज ये डिविडेंड कंपनी एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पे कर देगी। एलिजिबल शेयर होल्डर्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड वो होंगे जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा रिकॉर्ड डेट 17 जून 2024 तक। सो आई होप डिविडेंड से रिलेटेड सारी क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो गई होगी। स्टॉक के लिए टारगेट की बात करें तो एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए टारगेट दिया है 128 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस बताया है 120 का लेवल। सो ये लेटेस्ट अपडेट है कैनरा बैंक के डिविडेंड से रिलेटेड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।